यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती, तो एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। ट्रीटमेंट के दौरान मुझे मेडिकल में छोड़ के चले गए, कहने लगे कि तो हमारे किसी काम की नहीं, हमारा क्या काम करो, रोटी पोल सकती नहीं, कपड़े धो सकती नहीं, घर का काम कर सकते, हम इसका क्या करेंगे, हमने इसका करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे वहीं मेडिकल में छोड़ दिया था। उनको तो ये लगा कि मेरे हाथ चले गए, मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हो गई हूँ। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अच्छे से ढंग से जी के दिखाऊंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। मेरे अंदर से एक इंट्यूशन थी कि मैंने तो कुछ करके दिखाना है। कहते हैं मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए। मैंने ठान लिया था कि भी मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है। सुनीता मलान जीती जागती जिंदगी की एक इसी मिसाल जिसने देखकर न मुश्किल भी घबराती नजर आवे। जिस मोड़ पे इंसान मौत की दुआ करने लग जा है, उस मोड़ पे एक 21 साल की छोरी ने न्यू दिखा दिया कि जैसे साहस और संघर्ष दोनों एक गेला मिल जा तो इंसान हर मुकाम पा सके। इक्कीस साल की उम्र में 7 फेरे लेकर ने जिस इंसान ने गेल जीन मरण की कसम खाई थी, वो इंसान एक ट्रेन हादसे में सुनीता के हाथ गंवांदे मैदान छोड़ के भाग गया और गेला न्यू भी कह गया कि या मेरे किम्मे काम की ना रही। बस आड़े तय सुनीता की जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिस पाछे वह ओरा खातर मिसाल बन गई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की हॉस्टल वार्डन डॉक्टर सुनीता मलान, जिसके दोनों हाथ ना है, बावजूद इसके वह एक कुशल धावक है और गजब की तैराक भी रही है। हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने मिलन वाले भीम अवार्ड तक भी सम्मानित करी गई है। हाथ ना है तो क्या हो गया, वो अपने पाया तक लिखे है, फोन चलावे और घर के छोटे मोटे काम भी निपटावे। हरियाणा की यह बेटी हरियाणा गौरव सम्मान तक भी सम्मानित है। जब सुनीता मलान की जिंदगी की कहानी जानी तो हमारी टीम भी उन तक मिलन की उत्सुकता मन में लिए सीधे पहुंच गई उनके घर। न्यू जानन खातर कि इस प्रेरणा त भरी महिला की वह कहानी की है जो डूबते खातर रोशनी देने का काम करे है, जो मायूसी में उम्मीद की एक किरण दिखावे है। सबसे पहले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। आज मैं थारते ही एक इसी जगह पर लेकर आई हूँ। इसी जगह पर भी क्या कहोगे, मैं थारता एक ऐसी लेडीज से मिलवाने लाई हूँ जिसके हौसले ने देख कर तुम न्यू कहोगे भाई इस लेडीज ने सलाम है। एक बार सोच कर देखियो कि छोरी का नया नया ब्याह होया हो, बस 8-9 महीने हुए हो कि अचानक से उसकी गिला के में हो जा, ऐसा हो जा कि उसके शरीर का उसके अंग तय कति न्यारा हो जा, तो फिर इसे में उसके अपने उसका साथ छोड़ दे। 7 फेरे लेकर न 7 जन्म तई वादा निभाने वाला पति नू का साथ छोड़ दे कि इब तू मेरे किसी काम की नहीं रही। तो सोच कर देखो उस छोरी पे के बीतता है कि आजकल तो देखने लाग रहे हो किसी के हाथ पांव के में हो जा है तो वे नू सोचे है भीख मांगने लाग जाए हैं कि मैं और काम धंधे करने लाग जाए हैं। नू कहे हैं हम के करे मार के, तो भगवान ने लाचार बना दिया। पर एक हौसले की इसी मिसाल में आपने दिखाने वाली हूँ जिसने देखकर न सबका सोचने का नजरिया बदल जाएगा कि सिर्फ हौसला शरीर के अंग पूरे हुए तो ना होता, हौसला होया करे अगर दिल में जज्बा है ना कि मैं करने का और कि मैं दिखान का, लीग तट कर किसी ने जवाब देने का, तो वह लेडीज है सुनीता मलान। आज मैं थमने उससे मिलवाऊंगी, देखते रहियो। यो है वार्डन रेजिडेंट में वे रहा करें और मैं आप तक रूबरू करवाऊंगी उनकी कति सीधे। ये देखिए हम आगे हैं उनके रेजिडेंट पे जित वे रहा करें और मैं दिखाने लग रही हूँ तुमने सारी चीज। लो जी हम उनके रेजिडेंट पर पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा ना कालजा डांट कर रखियो क्योंकि उनके जज्बे ने सलाम करण का जी करया करे। इसी लेडीज से मैं आपने मिलवाना मिलवाने वाली हूँ। जरा दिल की धड़कन ना थाम कर रखियो। देखो मैं आ गई हूँ उन दौरे और ये हैं जी सुनीता मलान जी जिनकी मैं बात करने लग रही थी हमारे चैनल पे। उनके हौसले की जो कहानी है वह मैं आपने दिखाऊंगी। सबसे पहला सुनीता जी मेरी राम राम। तो आप एक बार स्टार्टिंग तक आपकी जो जर्नी रही है ना, जिस तरह आजकल के हुए है किसी के हाथ पांव पे कि मैं हो जा है, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जा है, लोग अपने आप ने लाचार समझ ले हैं कि भाई इब तो मार दो कि मैं रह आए नहीं, या तो वे भीख भाग मांगने लग जाए हैं या फिर उनके परिवार जब उन्हें ठुकरा दे है ना तो वे ऐसे हालात में ऐसे सदमे में चले जाए हैं कि उनकी जिंदगी जो है कति दुश्वार हो जाए है। तो सबसे पहला तो मैंने नू बताओ कि इसे लोगों ने के कहोगे और साथ में मैं आप तक भी
यह बात भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने जिंदगी की जर्नी बता दो एक बार, क्यों करके होया था आपके ला? मेरे साथ जब मैं एमए फाइनल की छात्रा थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती, तो एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। एक बार तो मैं घबरा गई थी, सोचा था ये क्या होगा जीवन में आगे, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और घर वालों को भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो मैंने हिम्मत करके अपने आप को संभाला और अपनी पढ़ाई जारी रखी। एमए फाइनल की स्टूडेंट थी मैं। फिर मैंने अपना तीसरे सेमेस्टर का पेपर दिए, फिर एमए फाइनल करते करते एमफिल में एडमिशन लिया। इसी दौरान जो है मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। 6 महीने मैंने वहाँ हेड ऑफ बेसिस पे पढ़ाया और उसके बाद मैं सिद्धांत विश्वविद्यालय में हॉस्टल वार्डन के तौर पे लग गई थी मैं मार्च 90 में। और तब से अब तक जो है मैं 34 साल से लगातार महिला छात्रावास में जो हॉस्टल वार्डन के रूप में काम कर रही हूँ। और बाकी हौसले की तो बात यही है कि हिम्मत और हौसला अगर रखते हैं इंसान तो कोई भी कठिनाई मुश्किल नहीं होती। कोई भी किसी तरह की भी मुसीबत तकलीफ आ जाए, अगर हौसला है तो आप जरूर पार पा सकते हो उनसे। कहते हैं ना, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए। मैंने ठान लिया था कि भी मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी आगे पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई ख़त्म करने के तुरंत बाद मुझे लगा कि अब पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है, नौकरी भी लगी है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। फिर मैंने खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। 2005 में मैं पहली बार अपना नेशनल खेली थी और दौड़ में हिस्सा लिया। और अब तक जो है मैंने टोटल 28 नेशनल मेडल हैं और 3 इंटरनेशनल मेडल हैं। उसी आधार पर जो हरियाणा सरकार ने मेरे हिम अवार्ड दिया है और भगवान की दया से मुझे 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। एक तो रानी लक्ष्मीबाई जो महिला दिवस पर महिलाओं को दिया जाता है ना, वो मिला मुझे 8 मार्च को 2010 में। और उससे पहले एक होता है अच्छे कर्मचारियों को दिया जाता है, अति कुशल कर्मचारी, मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का अवार्ड, वो भी मुझे 2009 में मिला था। और उसके बाद तो कई तरह के नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलते रहे हैं। लेकिन हिम्मत रखी, हौसला रखा, अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, जब सांस चल रही है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़े तो घबराने वाली बात नहीं है। और बिना हाथों के भी बहुत कुछ कर रही हूँ मैं, और करना भी चाहिए। हर इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो तो खैर हमने देख लिया कि आप बिना हाथ के भी हाथ वाला ने भी फैल करने लग रहे हो, कि अपने पैर से काम करने लग रहे हो आप। कि जब मैं मेडिकल में मेरा इलाज चल रहा था ना, उस दौरान एक नर्स ने मेरे पेपर पेंसिल ला के दिया था अपने घर पे, और वो बोले कि आप तो पढ़े लिखे हो, आप सर्वाइव कर सको हो। तो उसने पेपर पेंसिल ला के दिया मेरे। तो मैंने जो है वहाँ मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान 2 महीने के अंदर ही लिखना सीख लिया था वहाँ। और उसके बाद जो है मेरा सब्जेक्ट जैसे संस्कृत था तो उसमें बड़ी मुश्किल होया करती लिखना और सब याद करना। तो मैं पैर से लिखना सीख के और उसी तरह से फिर याद करके पेपर में लिखवाती थी। चलो, या तो आपकी स्ट्रगल की कहानी होगी मैडम। इप न्यू बता दो, आप हरियाणा के कौन से गांव ते रहने वाले हो, किसी एक फैमिली ते बिलोंग करो थे, और ब्याह ते पहला की जो आपकी जिंदगी थी ना, वो मने बता दो, दर्शकों ने बता दो, मने तो क्या बताओगे। मेरा जन्म झज्जर जिले के, उस समय रोहतक जिला था, झज्जर जिले के सुबाना गांव में हुआ था 1966 में 12 दिसंबर को। और प्राथमिक शिक्षा मैंने गांव से ही प्राप्त की थी। और उसके बाद झज्जर से हाई स्कूल किया और फिर ये महिला कॉलेज, IC कॉलेज जिसको बोलते हैं ना, उसी में मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन की। और फिर MDU से ही मैंने अपनी MA, MPhil और PhD तक की पढ़ाई की। और अब पढ़ाई करते करते हमारे विश्वविद्यालय के जो VC थे ना, उन्होंने मेरा अखबार में पढ़ा था मेरे बारे में। तो फिर वो अखबार में पढ़ के उन्होंने मेरे घर से बुलाया, यहाँ से कोई क्लर्क भेजा और मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप तो जो है हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहोगे। तो फिर मुझे घर से बुला के नौकरी दी थी। तब से मैं जो है बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करती हूँ। और हमारे विश्वविद्यालय में 10 हॉस्टल हैं, उसमें 2,500 के करीब लड़कियाँ रहती हैं। तो हर साल इतने बच्चे 1000 के 1200 के करीब निकलती रहती हैं लड़कियाँ। तो उन सबको काफ़ी प्रेरणा मिलती है। वो मुझसे आके पूछती भी हैं, मेरे पास आके कहती हैं कि मैडम आप इस हालत में ऐसे खुश रहते हो, इतना ग्लो है आपके उस पर, आप कैसे कर लेते हो। वो कई बार निराश होती है ना, तो मेरे पास आ जाती हैं। उनको भी मोटिवेट करती हूँ और बताती हूँ कि जब मेरे हाथ नहीं है ना, मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ, वही तुम तो पता नहीं क्या कर सकते हो, तुम तो सब तरह से सक्षम हो। वो मोटिवेट करती हूँ लड़कियों को, काफ़ी हौसला अफजाई।
मैडम वैसे मैंने पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक घड़ी थी जो दुख की घड़ी थी, वह बीत गई, कोई बात नहीं। पर जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, जैसे कि एक हर नारी देखा है कुछ ना कुछ, पर किसी के साथ अच्छा हो जाए, किसी के साथ बहुत बुरा हो जाए। एक मैंने यह बात बता दो कि कितनी आपकी एज थी जब आपके घर क्या ने आपकी शादी करी थी, और जिस दौरान शादी हुई थी कितने दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जब के आपके साथ कोई हादसा हुआ तो आपका जो जीवन साथी था जिसने 7 फेरे लेकर ने जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी, वो आपके आगे पीछे खड़ा रहा क्यों करके सपोर्ट करा क्यों? देखिए, मेरी 21 साल की उम्र में शादी हो गई थी। पहले बहुत छोटी लड़कियां की शादी कर दिया करते, मैं एमए फर्स्ट ईयर में ही थी, उस टाइम मेरी शादी कर दी थी। और शादी के बाद ससुराल मुझे कोई अच्छी नहीं मिली, ससुराल वालों ने कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। मेडिकल में ही ट्रीटमेंट के दौरान मुझे मेडिकल में छोड़ के चले गए, कहने लगे कि तो हमारे किसी काम की नहीं, हमारा क्या काम करो, रोटी पोल सकती नहीं, कपड़े धो सकती नहीं, घर का काम कर सकते, हम इसका क्या करेंगे, हमने इसका करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे वहीं मेडिकल में ही छोड़ दिया था। और फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। वहाँ माँ बाप ने हौसला अफजाई की, पढ़ाया, आगे पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करते ही फिर मैं यहाँ विश्वविद्यालय में, मैंने बताया था कि आपको वाइस चांसलर ने मुझे घर से बुला लिया और नौकरी लगा दिया था। तब से मैं फिर अपना ये अपने उस पे दम पे अपने आगे से चल रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ। और आगे तक पीएचडी तक की मैंने पढ़ाई की। नौकरी के दौरान ही एमए करते ही एमफिल कर रही थी, तो मुझे कॉलेज में 6 महीने तक पढ़ाने का मौका मिला। लेक्चरर रही थी मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और उसके बाद फिर ये वार्डन के तौर पे हुई थी मार्च 90 में। तब से ही कर रही हूँ। अब पति ने या ससुराल वालों ने किसी तरह से, उनको तो यही लगा कि मेरे हाथ चले गए, मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हो गई हूँ। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अच्छे से ढंग से जी के दिखाऊंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। मेरे अंदर से एक इंट्यूशन थी कि मैंने तो कुछ करके दिखाना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है और उन लोगों के जवाब देना है जो मुझे बिल्कुल नाकार और बेकार और लाचार समझ रहे थे। तो तुमने सुना सुनीता जी की जुबानी उनकी कहानी। मैं नू नहीं कहूँगी कि यह दर्द भरी कहानी है, पर इतना जरूर कहूँगी कि यह इन औरता खातर जो अपने आप ने नू सोच लो उनकी गला के में हो जाए, चाहे उनके सासरे में के में हो जाए या फिर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, तो सिर्फ औरता ने नहीं बल्कि मैं देश के हर युवा ने, हर जवाना ने, सब ने यह बात कहूँगी कि अगर आपके साथ भी किसी भी तरीके का कोई भी हादसा हो जाए तो अपने आप ने नू कती ना सोचो कि भाई हम लाचार हो गए, ये हमारा कोई नहीं है, हम कि मैं कर नहीं सकते। क्योंकि बेरा है कि है अगर हौसला बरकरार रहे ना तो इंसान कुछ भी कर सके है। क्या कहना कि वो भगवान ने भी धरती पर तार सके है। सुनीता जी उसकी एक जीती जागती मिसाल है। सोच कर खुद दे देख लो, 4 महीने हुए थे कि 4 महीने हुए थे, एक नई शादी हुई थी। सुनीता जी ने भी और छोरिया की जो कर और छोरी सपने देखा करें कि अच्छा खासा परिवार बसेगा, बालक बच्चे होंगे, जो हमारा परिवार रहेगा, हंसी खुशी, भाई बहुत सारे सपने होया करें। और सोचो कि एक हादसा होया हो, उस हादसे में डबल मार पड़ी इनके ऊपर। पहली मार तो यह थी कि शरीर का अंग खो दिया, इनके दोनों के दोनों हाथ चले गए ट्रेन हादसे में। और दूसरा न्यू था कि जिसने साथ देना चाहिए था ना, जिसने गेला खड़ा होना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं, हादसा हो गया, कोई बात नहीं, मैं तेरे हाथ बन गया, तेरा साथ निभाऊंगा, एकदम तो उसने भी जवाब दे दिया। हालांकि यह एक दुख था, दुख के माहौल से भी ये बाहर निकली। इनके हौसले ने उनसे कहा कि भाई दुनिया ने जवाब दे के दिखाना है कि मैं बेकार नहीं हूँ। हाथे तो गए हैं, मैं सब के मैं कर सकूँ। आज जो आपने सारे अवार्ड देखे, इतने सारे अवार्ड भी ले रखे हैं। आज कॉलेज, इनका जो कॉलेज है, वार्ड की जो लड़कियां हैं, सारे के सारे इन पर गर्व करे हैं। और सारे वे क्यों, इस स्टोरी ने देखकर आपने भी गर्व महसूस होता होगा कि देखो इसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके क्या करे ना, पंख कटे तक मना होया कर, अगर हौसला है ना तो हौसले पे इंसान उड़ सके हैं। सुनीता जी की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मैं फास्ट 1 के माध्यम से पूरे देश ने यह बात कहूँ, खासकर उन लोगों ने यह बात कहूँ जो किसी न किसी मोड़ पर अपना हौसला छोड़ दे हैं और जिंदगी में हार मान ले हैं, कि वे किसी भी तरीके तक कोई हार ना मानो, नुआ हौसला आगे बढ़ाते रहो। अगर बिना हाथ होए अगर सुनीता जी इतना सब कुछ कर सके हैं कि उन्होंने मान सम्मान इज्जत सब कुछ हासिल कर सके हैं, तो सोच कर देखो थर दौरे तो सबकी में है। तो मेरे भाइयों, किसी भी तरीके तक, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, किसी भी तरीके तक कदे हौसला ना छोड़ियो। और जब भी हौसला टूटने लग जाना तो एक बार सुनीता महलान जी की ओर देख लियो, उनका चेहरा याद कर लियो, क्योंकि हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने लग रहे हैं लगातार कि इस तरीके की शख्सियत भी हैं जो सब खातर मिसाल हैं। तो मैं फिलहाल तो आप इजाजत चाहूंगी, इब खातर मैंने इजाजत दे दो। राम राम।